हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के श्रीमद् भगवद गीता के चर्चा में आज हम लोग चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता सेकंड चैप्टर, श्लोक संख्या 50। पंकज जी, आपका प्रश्न है क्या? क्लास के बाद प्रश्न हम लोग लेंगे, लास्ट के आखिरी 5 मिनट, तब आप पूछ सकते हैं। अभी हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे गीता की। ठीक है, ओके। तो कल हमने चर्चा किया था ये 49 नंबर श्लोक में, जिसमें भगवान कृष्ण वर्णन कर रहे हैं अर्जुन को। दूरेण हि अवरम कर्मा बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणमन विच्छा कृपणा फल हेतव। कि बुद्धि योग का इस्तेमाल करके हे धनंजय अर्जुन, अवरम कर्म यानी घृणित कर्मों से अपने आप को दूर रखो। और मैं क्या है, ये अर्जुन जो है में वो थोड़ा मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं, जो कि तीसरे अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन जाके जब क्वेश्चन पूछेंगे तब समझ में आएगा। तो अर्जुन सोच रहे हैं ये जो युद्ध है ये घृणित है, ये घृणित कर्म है, लेकिन वास्तव में ये घृणित कर्म नहीं है। क्या कार्य बोला जा रहा है करने, क्या कार्य है, वो कार्य अपने आप में घृणित नहीं होता है। उस कार्य को किस चेतना में किया जा रहा है वो घृणित होता है। तो जैसे कोई भी व्यक्ति कुछ भी कार्य करता है, अगर उसका चेतना है प्रॉपर, सबसे अच्छी चेतना क्या है कि भगवान के लिए करना चाहिए, भगवान के सेवा के भाव में करना चाहिए। और वही है बुद्धि योगा, यहाँ पे अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं कि बुद्धि योग में स्थित होकर के जब तुम युद्ध करोगे तो वो सर्वश्रेष्ठ कार्य होगा। और आज के श्लोक में जो हम डिस्कस करेंगे, योगा कर्मसु कौशलम, उसमें भी भगवान इस चीज को और बताने वाले हैं। तो कल के श्लोक में भगवान स्पष्ट रूप में वर्णन किए कि जो कृपणा कृपण होते हैं वही केवल फल के बारे में विचार करते हुए कर्तव्य करते हैं। फल के बारे में सोचते हैं कि इसको करने से मुझे सुख मिलेगा या दुख मिलेगा। भौतिक सुख के बारे में विचार करते हुए कार्य को करना चाहिए नहीं करना चाहिए। क्योंकि इस संसार में लोगों का जो उद्देश्य रहता है, जो प्रेरणा होता है किसी कार्य को करने का, वो प्रेरणा प्राप्त होता है उनको फल के द्वारा। फल पर आधारित लोग अपने कर्म को डिसाइड करते हैं, निश्चित करते हैं कार्य को निश्चित करते हैं। और फल कैसा? फल केवल अपने सुख की प्राप्ति के लिए, अपने इंद्रिय भोग को प्राप्त कर सके, इस पे विचार करते हुए ही लोग कार्य करते हैं, जो कि सब पूरी तरह से अनुचित तरीका है, उचित तरीका नहीं है। और इसी को भगवान कृपणा फल हेतवा बोल रहे हैं कि जो कृपण होते हैं, माइजर्स होते हैं, वो केवल वही होते हैं जो फल के बारे में कि इससे मुझे क्या लाभ मिलेगा इसके ऊपर विचार करते हुए किसी कार्य को करते हैं। लेकिन जो बुद्धि योग में स्थित व्यक्ति होते हैं वो इस प्रकार की घृणित चेतना को, अवरम चेतना को त्याग करके बुद्धि योग में स्थित होकर के अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं कि मेरा ये धर्म है। कर्तव्य मतलब धर्म, धर्म का मतलब होता है कर्तव्य। और कर्तव्य का मतलब क्या होता है? हर कार्य कर्तव्य नहीं होता है। कार्य भी 3 प्रकार के होते हैं। हमने 47 नंबर श्लोक पे चर्चा किया था विस्तार से कि कर्म, विकर्म और अकर्म। तो कर्म मतलब होता है या कर्तव्य मतलब होता है पुण्य कार्य, या सर्वश्रेष्ठ कर्म या सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य है भगवान का भक्ति करना, सेवा करना। तो पुण्य कार्य से भी ऊपर उठकर है। लेकिन पुण्य भी जो है शास्त्रों के दिशा निर्देश अनुसार, पुण्य कार्य मतलब होता है पुण्य कर्म, या जिसको कर्म बोलते हैं पुण्य कार्य, वो होता है शास्त्रों के दिशा निर्देश अनुसार जो कार्य करता है उसको पुण्य कर्म बोलते हैं। और जो केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है, भक्ति योग योग में या बुद्धि योग में स्थित होकर के कार्य करता है, वो सर्वश्रेष्ठ कर्म होता है। उसका व्याख्या भी आज के श्लोक में हम करने वाले हैं। कि पिछले श्लोक में तो, कल के श्लोक में बताया कि बुद्धि योग में स्थित होकर के कर्म करो, इस प्रकार से कृपण बुद्धि को, कृपण जो होते हैं वो फल हेतवा, फल के लिए ही कार्य करते हैं। तो उस प्रकार के घृणित अवरम कर्म से दूर रहो। आज के श्लोक में और बोल रहे हैं कि इस प्रकार से बुद्धि युक्तो, यानी बुद्धि योग में स्थित होकर के जो कार्य करता है उसको, उसका क्या परिणाम होता है। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृते दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम।
A man engaged in devotional service rids himself of both good and bad reactions, even in this life. Therefore, strive for yoga, which is the art of all work. तो बुद्धि युक्तो जहाति, बुद्धि युक्तो यानी जो बुद्धि योग में स्थित होकर के या भगवान की भक्ति में स्थित होकर, वन हु इज इंगेज इन डिवोशनल सर्विस, जो भगवान की भक्ति में स्थित होकर के कार्य करता है, सेवा जिसको बोलते हैं। भक्ति में स्थित होकर के कार्य करना मतलब भगवान कृष्ण की सेवा करता है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है। तो वो बड़ी आसानी से जहाती, जहाती मतलब कैन गेट रिड ऑफ, त्याग सकता है या मुक्त हो सकता है, यह इस जीवन में उभे सुकृत दुष्कृते, दोनों, उभे मतलब दोनों, सुकृत और दुष्कृत मतलब गुड एंड बैड रिजल्ट्स, अच्छे तथा बुरे परिणाम दोनों से व्यक्ति मुक्त हो सकता है जब बुद्धि योग में स्थित होकर के कार्य करता है, यानी भक्ति योग में कार्य करता है। तो बुद्धि युक्तो जहाति यह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय, इसलिए भगवान निष्कर्ष दे रहे हैं अर्जुन को, तस्मात् देयरफॉर, इसलिए योगाय युज्यस्व, योग के लिए युद्ध करो, योग के लिए अपने आप को इंगेज करो, यानी कार्य करो, कर्तव्य करो। अर्जुन के लिए वहां पे युद्ध करने का कर्तव्य था। या तो इसलिए तस्मात् योगाय युज्यस्व, इसलिए उस योग में स्थित होकर, तो उस बुद्धि योग को, भक्ति योग में स्थित होकर के कार्य करो, कि उससे दोनों प्रकार के सुकृत और दुष्कृत, दोनों प्रकार के अच्छे तथा बुरे परिणाम से व्यक्ति मुक्त हो सकता है। और अच्छे तथा बुरे परिणाम से मुक्त होने के कारण ही व्यक्ति जो है इस संसार बंधन से मुक्त हो सकता है, जो अगले श्लोक में भगवान बताएंगे। इस ये आगे आने वाले 2 3 4 श्लोक में भगवान अब बुद्धि योग में स्थित होकर के कार्य करने से क्या फल मिलता है या क्या परिणाम होता है, उसके बारे में वर्णन करेंगे। और फिर ये जब सेक्शन कंप्लीट होगा तो अर्जुन 54 नंबर श्लोक में प्रश्न पूछेंगे कि जो इस बुद्धि योग में स्थित होकर के कार्य करता है, तो भगवान ने उसका परिणाम तो बता दिया और उसके फल के बारे में बताया, और इस बुद्धि योग में कार्य करने वाले व्यक्ति के लक्षण अभी तक नहीं बताए। तो बुद्धि योग क्या होता है, उसमें जो कार्य किया जाता है उस कार्य का क्या लक्षण होता है, ये अभी तक बताए कि उसमें कृपणा फल है तो वह उसको त्याग देता है, फल की इच्छा से नहीं करता। और उसका परिणाम क्या है अभी 3 4 श्लोक में बता रहे हैं। फिर 54 नंबर श्लोक में अर्जुन जो है प्रश्न पूछेंगे कि जो व्यक्ति इस प्रकार से बुद्धि योग में स्थित होकर के कार्य करता है, तो उसके क्या लक्षण होते हैं, कैसे पता चलेगा कि कौन वास्तव में बुद्धि योग में स्थित होकर के कार्य कर रहा है, ताकि टेस्ट किया जा सके ना, अपने आप को टेस्ट करने का विचार कि स्थित प्रज्ञा का भाषा, वो आगे आगे आएगा 2 3 दिन बाद हम उसमें चर्चा करेंगे कि ऐसे बुद्धि योग में स्थित होकर के जो व्यक्ति कार्य करता है उसकी प्रज्ञा स्थित हो जाती है, यानी फिक्सअप हो जाती है, विचलित नहीं होती। प्रज्ञा मतलब भी बुद्धि ही होता है। तो उसके लक्षण अर्जुन पूछेंगे और फिर उसी के उत्तर में भगवान कृष्ण आगे 55 नंबर श्लोक से लेकर के 72 नंबर श्लोक में ऐसे व्यक्ति के लक्षणों का या गुणों का वर्णन करेंगे। तो कैसे, किस प्रकार से वो इस संसार में विचरण करता है, जीता है, और कैसी उसकी चेतना होती है, मानसिक स्थिति कैसे होती है, उसकी बुद्धि की स्थिति कैसे होती है, वो कैसे व्यवहार करता है संसार में, वस्तुओं के साथ, लोगों के साथ, परिस्थितियों के साथ, और कैसे उसका व्यवहार होता है अपने खुद के इंद्रियों के साथ, मन के साथ, और जो मन में जो इच्छाएं प्रकट होती हैं उनके साथ वो कैसे व्यवहार करता है। ये सारा जो चीज़ है पूरा डिटेल में भगवान एनालिसिस करके, विश्लेषण के द्वारा इसको समझाएंगे। तो यहाँ पे भी इस 50 नंबर श्लोक से लेकर के 50 51 52 53 इसमें भगवान बुद्धि योग में स्थित होकर कार्य करने का क्या परिणाम मिलता है। तो सबसे पहला फल मिलता है जो बुद्धि योग में स्थित होकर कार्य करता है, कि वो इस संसार के दोनों प्रकार के फल, यानी अच्छे तथा बुरे फल दोनों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। क्योंकि जब तक हम, कोई भी इस संसार में व्यक्ति पुण्य करेगा या पाप करेगा, तो दोनों ही स्थिति में उसको फल लेने के लिए वापस से इस मृत्यु संसार में आना पड़ेगा। और जैसे ही जन्म होगा तो फिर मृत्यु, और फिर बीच में बुढ़ापा और ओल्ड एज, डिजीज, ये सब व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इन सब का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है, और इसी के कारण हमेशा उसको कष्ट और दुख को भोगना पड़ता है।
और कोई गारंटी नहीं होती कि अगर इस जन्म में किसी ने पुण्य कर्म किया है तो अगले जन्म में जब वो उसको अगला जन्म मिलेगा तो उस पुण्य कर्म के प्रभाव में अच्छा फल मिलेगा, यानी अच्छे जगह जन्म होगा, अच्छा उसको एसोसिएशन मिलेगा, अच्छा ऐश्वर्य मिलेगा, शारीरिक सुंदरता मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि फिर नेक्स्ट लाइफ में अगले जन्म में वो पाप कर्म नहीं करेगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं। बल्कि उल्टा प्रायः ये देखा ही गया है कि जो पिछले जन्मों में किए हुए पुण्य कर्मों के कारण इस जन्म में अच्छे फल को प्राप्त कर लेते हैं, यानी अच्छा जन्म और अच्छा ऐश्वर्य, सुंदरता, ये सब प्राप्त कर लेते हैं, शक्ति प्राप्त कर लेते हैं, तो प्रायः वो लोग ज्यादा पाप कर्म में लग जाते हैं। तो इसलिए उसका फिर प्रभाव क्या होता है, उस पाप कर्म में लगने से फिर अगला आने वाले जन्म में फिर उनको घृणित प्रकार का जीवन मिलता है। फिर कहीं वो भिखारी बन के पैदा होंगे, विकलांग हो जाएंगे, या मानसिक रूप से हमेशा शारीरिक और मानसिक रोग से हमेशा ग्रस्त रहेंगे, हमेशा दुखी रहेंगे, ऐश्वर्य नहीं रहेगा और हर जगह से तिरस्कृत किए जाएंगे। तो ये जो लक्षण होते हैं ये पिछले जन्म पूर्व जन्मों के पाप कर्म के कारण होते हैं। तो इस तरह से फिर पाप कर्म करने से जब इस तरह से दुख भोगता है व्यक्ति, तो उसको वो फिर प्रयास करता है कि अपने जीवन आगे वाले जीवन को अच्छे से बनाने के लिए फिर वो कुछ पुण्य कर्म करने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार से ये जो साइकिल है चलता रहता है, कभी पुण्य कभी पाप, पुण्य पाप करते कर करके कभी अच्छा फल कभी बुरा फल, सुकृत दुष्कृत, इस प्रकार से प्राप्त करता रहता है। लेकिन इसका अंत कब होता है, जब कोई ना तो पुण्य कर्म करता है ना तो पाप कर्म करता है। कौन सा कर्म करता है, बुद्धि योग में स्थित होकर के भगवान की प्रेममय सेवा करता है, तब वो व्यक्ति अच्छे तथा बुरे दोनों फलों से मुक्त हो जाता है। इसलिए हर व्यक्ति को तस्मात् योगाय युज्यस्व, अर्जुन के लिए ही बस नहीं है कि इसलिए अर्जुन योगाय, योगाय मतलब फॉर द सेक ऑफ डिवोशनल सर्विस, यानी बुद्धि योग के लिए, भक्ति योग के लिए युज्यस्व, अपने आप को लगाओ। ये हर किसी के लिए है कि हम जो भी कार्य करते हैं तो हमको उसको योग करना चाहिए, जोड़ना चाहिए। अगर वो जुड़ेगा नहीं भगवान के भक्ति योग से, बुद्धि योग से, भगवान से नहीं जुड़ेगा, जिसको भक्ति योग या बुद्धि योग बोलते हैं, तो वो जो कार्य है हमको निश्चित रूप में दुख प्रदान करने वाला है। उससे हम दुख को ही प्रदान करेंगे, उसका कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। जैसे कोई विद्यार्थी है, वो पढ़ाई करता है, वो कॉलेज में है, तो कुछ भी कार्य करता है, अगर वो अपने जो कॉलेज का जो मेन उद्देश्य है कि पढ़ाई करके अच्छे से एजुकेशन प्राप्त करना, जो भी उसका ब्रांच है, स्ट्रीम लेके रखा है, तो अगर उसमें उससे जोड़ते हुए वो नहीं करेगा तो निश्चित रूप में उसका हर प्रकार का प्रयास जो है विफल हो जाएगा। मान लीजिए उदाहरण के लिए कोई मेडिकल की तैयारी कर रहा है, तो वो डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन वो मेडिकल की बुक्स को छोड़ करके पढ़ता तो बहुत है, रीडिंग बहुत करता है, लेकिन क्या रीडिंग करता है, नॉवेल्स पढ़ता है, न्यूज़पेपर पढ़ता है, इस तरीके से पढ़ाई तो खूब कर रहा है। हाँ, या अलग अलग लोगों की रिसर्च को पढ़ता है, उसमें बुद्धि लगाता है, लेकिन उसका फल उसको नहीं मिलेगा क्योंकि उसने जोड़ा नहीं, अपने मेडिकल की पढ़ाई से जोड़ के नहीं किया। तो वो मेडिकल का डिग्री प्राप्त करके डॉक्टर नहीं बन सकता है। बस एक जो है तथाकथित ज्ञानी बन जाएगा। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, वो उनके पास ज्ञान का तो बहुत भंडार होता है, ज्ञान नहीं बोलेंगे, इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन का तो बहुत भंडार होता है, लेकिन वास्तविक जीवन में वो कुछ करते नहीं, क्योंकि उन्होंने किसी एक लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उससे जोड़ के कार्य किया नहीं। तो इसी प्रकार के संसार में हर व्यक्ति अलग अलग प्रकार से कार्य तो करता है, खूब कार्य करने में बिजी है, हर कोई व्यस्त है। केवल इंसान ही नहीं, जानवर भी व्यस्त हैं, और इंसानों में भी हर प्रकार का इंसान व्यस्त, चाहे छोटा से छोटा व्यक्ति हो या बड़े से बड़ा प्राइम मिनिस्टर तक, हर कोई व्यस्त है, कुछ ना कुछ कार्य करने में लगा हुआ है। लेकिन जो व्यक्ति इसको योग नहीं करते हैं, यानी योग के लिए नहीं करते हैं, भगवान से जोड़ के नहीं करते हैं, तो उनको इस संसार में सुकृत और दुष्कृत फलों को भोगना पड़ता है। इसलिए भगवान यहाँ पे अर्जुन को बोल रहे हैं कि कार्य को छोड़ने के लिए नहीं बोला गया है। कभी भी गीता में भगवान कृष्ण ने कभी भी कर्म को त्याग, कर्म त्याग नहीं बोला है, कर्म फल त्याग बोलते हैं। और कर्म फल त्याग भी नहीं, वो तो बिगिनिंग स्टेज है, शुरुआत की अवस्था में कर्म फल को त्याग के लिए बोला गया है।
लेकिन वास्तविक रूप में कर्म फल को भगवान की सेवा में लगाने के लिए बोला गया, जिसको वैराग बोलते हैं। तो कर्म को तो बिल्कुल नहीं त्यागना है, क्योंकि कर्म को त्यागने से व्यक्ति कभी भी अपने आध्यात्मिक या भौतिक जीवन दोनों में ही प्रगति नहीं कर सकता। भगवान थर्ड चैप्टर में इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि अर्जुन जब पिछले श्लोक 49 नंबर श्लोक में दूरेण ही अवरम कर्म, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अर्जुन सोचते हैं कि मैं ये अवरम कर्म घृणित कर्म क्यों करूं, इससे अच्छा मैं बैठ के चुपचाप जो है संन्यास ले लेता हूँ, भिक्षा मांग मांग के जी लूंगा। लेकिन भगवान बोलते हैं कि नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते ही अवशः प्रकृति जैर गुण है, कि व्यक्ति एक क्षण के लिए भी बिना कार्य किए नहीं रह सकता है, और बलपूर्वक प्रकृति के जो 3 गुण है उसको कार्य करने में लगाएंगे। तो अगर वो प्रॉपर बुद्धि योग में स्थित होकर के भगवान से युक्त होकर के कार्य नहीं करेगा, तो मन उसको फिर जबरदस्ती 3 गुणों के अनुसार कार्य कराएगा और उससे पाप होगा, और फिर पाप का फल भोगना पड़ेगा। इस प्रकार से अगर सतोगुण में मन है तो पुण्य करवाएगा, तो उसका भी फल भोगने के लिए फिर से जन्म लेना पड़ेगा, और रजोगुण तमोगुण में है तो पाप कराएगा, और उसके लिए फल भोगने के लिए फिर से आना पड़ेगा। फिर आगे वर्णन करते हैं भगवान कि शरीर आपी शरीर अपी, शरीर को भी व्यक्ति मेंटेन नहीं कर सकता है, पालन पोषण नहीं कर सकता है बिना कर्म किए। तो भौतिक चीज को भी नहीं किया जा सकता है प्राप्त बिना कर कार्य किए, तो आध्यात्मिक तो बहुत दूर की बात है। इसलिए कर्म त्याग कभी नहीं बोला गया है। लेकिन कर्म किस चेतना में करना है वो इन श्लोकों में भगवान सार रूप में बता रहे हैं, और इसी का विस्तार ये जो चल रहा है अभी सेक्शन तस्मात योगाय युज्यस्व, इसी का विस्तार भगवान थर्ड चैप्टर एंड फिफ्थ चैप्टर में करेंगे और अच्छे से समझाने के लिए। तीसरे अध्याय का नाम ही है कर्म योगा, और 5वें अध्याय का नाम है कर्म योगा, लेकिन वो विशेष कर्म योग। दोनों दोनों ही कर्म योग है, लेकिन 5वां अध्याय कर्म योगा एक्शन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, वो पूर्ण रूप से भगवत कृष्ण चेतना में किया हुआ कर्म योग, यानी कृष्ण की प्रसन्नता की ही पूजा है। उसमें हम लोग और डिटेल में चर्चा करेंगे। यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं इसलिए तस्मात योगाय युज्यस्व, और योगा कर्मसु कौशल, इस प्रकार से जो योग है वो योग में स्थित होकर के जब कोई कार्य करता है, तो इस प्रकार के जो कर्मसु कर्म है वो कौशलम है, आर्ट बेस्ट ऑफ द वर्क, स्मार्ट वर्क, बेस्ट ऑफ द वर्क, जो सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रकार के कार्य होते हैं वो योग में स्थित होकर के या बुद्धि योग में स्थित होकर के किए जाते हैं। तो योगः कर्मसु कौशलम, या योगः कर्मसु कौशलम का एक और अर्थ है, यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य लिख रहे हैं, therefore strive for yoga which is the art of all। एक तरफ कर्मसु कौशलम, वो कर्म कौशल हो जाते हैं, कुशल हो जाते हैं, ये सर्वश्रेष्ठ हो जाते हैं जो भगवान के बुद्धि योग में स्थित होकर किए जाते हैं, या भगवान के लिए किए जाते हैं, वो कर्म सर्वश्रेष्ठ हो जाते हैं। या दूसरा अर्थ है, दोनों एक ही बात है, लेकिन दूसरा अर्थ है योगः कर्मसु कौशलम, योग जो है यानी बुद्धि योग या भक्ति योग, भक्ति योग में स्थित जो भक्त जो भी कार्य करता है भगवान की भक्ति से संबंधित, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम पाद सेवनम, जितने भी नौविधा भक्ति है ये योग कहलाते हैं, भक्ति योग या बुद्धि योग, ये बुद्धि योग का भाग चल रहा है। तो इसलिए शुरू में ही भगवान पहले शब्द में बोले हैं बुद्धि युक्त, तो इससे सूचित होता है कि यहाँ पे योग का मतलब है बुद्धि योग, और कोई योग नहीं है यहाँ पे। ज्ञान योग ध्यान योग अष्टांग योग की बात नहीं कर रहे भगवान। तो योग मतलब यहाँ पे बुद्धि योग है या भक्ति योग बोलते हैं। बुद्धि योग का मतलब भगवान के लिए किया गया कार्य, तो उसको भक्ति योग बोलते हैं। इस प्रकार से भक्ति योग में स्थित होकर के जो व्यक्ति कार्य करता है वही सर्वश्रेष्ठ, वही कुशल कर्म, वो सर्वश्रेष्ठ कर्म। ये भी एक अर्थ है यहाँ पे कि सर्वश्रेष्ठ कार्य क्या है, भगवान का भक्ति करना, और डायरेक्ट भक्ति जो होता है वो सर्वश्रेष्ठ कार्य होता है। जैसे हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, तो जो भक्त हरे कृष्ण महामंत्र का बैठ के जप करता है और कोई कार्य नहीं करता ना, तो वो भी वास्तव में सर्वश्रेष्ठ कर्म कर रहा है। प्राय लोग सोचते हैं कर्म का मतलब होता है कि जो हाथ पैर हिला डुला के जो कार्य करता है और उससे कुछ प्रोडक्ट मिलना चाहिए, उसको कर्म समझता है। और कैसा प्रोडक्ट फल मिलना चाहिए, कुछ भौतिक फल मिलना चाहिए, यानी कुछ उसने कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाए या कुछ डॉक्टर बना तो लोगों का इलाज करे और शिक्षा दे, ये सब वो लोग सोचते हैं कि यही कार्य है, यही कर्म है। और जो चुपचाप बैठ के भजन कर रहा है तो वो कोई कार्य नहीं।
ऐसा लोगों का मानसिकता होता है। लेकिन यहाँ पे जो ग्रेटेस्ट अथॉरिटी, जो सर्वश्रेष्ठ अथॉरिटी है, भगवान कृष्ण, कृष्णम वंदे जगत गुरु, उनका मत क्या है? वो बोल रहे हैं योगा कर्मसु कौशलम। सारे कर्मों का जो सर्वश्रेष्ठ कर्म है वो है योग, भक्ति योग। भक्ति योग में जो भक्त है, बुद्धि योग में जो वह भक्त कार्य करता है, वो सर्वश्रेष्ठ कार्य कर रहा है। इसलिए श्रील भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर बोलते थे कि जो भक्त है, भगवान कृष्ण का भक्त है, वो ब्रह्मांड के किसी भी कोने में चुपचाप बैठ के अगर हरे कृष्ण मंत्र जप करता है तो पूरे ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ कार्य वो कर रहा है, सर्वश्रेष्ठ वेलफेयर एक्टिविटी वो कर रहा है। यानी सबसे बड़ा समाज सेवा वो व्यक्ति करता है जो भगवान के पवित्र नाम का जप करता है शुद्ध भाव में बैठ के। क्योंकि उसके शुद्ध भाव में बैठ के भगवान के नाम का जप करने मात्र से पूरा ब्रह्मांड जो है पवित्रता को प्राप्त करता है। और जो पृथ्वी है वो सारे रिसोर्सेज सप्लाई करती है। लोग बोलते हैं प्रोडक्ट ही चाहिए ना, ये प्रोडक्ट, कुछ प्रोडक्टिविटी होना चाहिए, प्रोडक्ट आना चाहिए, कार्य करने से समाज को मिलना चाहिए। इस आज समाज में ज्यादातर लोग जो है, मैक्सिमम 99% लोग पाप कर्म में लिप्त हैं। और जब जैसे जितना पाप बढ़ता है उतनी मात्रा में पृथ्वी जो है, अपनी पृथ्वी माता, धरती माता, अपने जो रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, उसको संकुचित कर लेती है। उसका प्रोडक्शन जो है कम कर देती है। अनाज की कमी हो जाती है, दूध की कमी हो जाती है, जो मिनरल्स हैं, जो जूल्स हैं, मिनरल्स हैं, फूड ग्रेन्स है, मिल्क प्रोडक्ट्स है, और यहाँ तक कि पानी है, हवा है, ये सब की कमी हो जाती है। क्यों? पाप बढ़ने के कारण। आप देखेंगे जिन भी देशों में, जिन भी जगह पे, देश ही नहीं, जिस भी जगह पे लोग ज्यादा पाप करते हैं, वहां पे ही ये सब खाद्य पदार्थों की कमी ज्यादा होती है। आप देख लीजिए, भारतवर्ष में भले ही 140 करोड़ लोग हैं, लेकिन कभी खाद्य पदार्थ की कुछ कमी नहीं होती। वो तो मिसमैनेजमेंट है। हाँ, मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, गलत गलत जो पॉलिसीज निकल जाती हैं, और गलत गलत चीज़ों को उत्पादन किया जाता है, तो इसके कारण जो आपको दिखते हैं कि कुछ लोग भुखमरे के शिकार हो रहे हैं। बट वास्तव में भारतवर्ष में इतना अभी भी पुण्य बचा है, जबकि धीरे धीरे कहीं इतने पाप बढ़ता जा रहा है, लेकिन फिर भी भारतवर्ष में कमी नहीं है ये खाद्य पदार्थों की, फूड ग्रेन्स, मिल्क प्रोडक्ट, और जो पानी है, ये सब की कमी नहीं है। देखिए कितनी पवित्र नदियां हैं भारतवर्ष में। ऐसे कितने सारे देश हैं जहाँ पे पूरे देश में नदी ही नहीं। वहाँ पे सुनामी तो बहुत आएगा, लेकिन वो सब समुद्र का खारा पानी। लेकिन पवित्र जो स्वीट वाटर है, पवित्र जल है, वो उनको नहीं उपलब्ध भारतवर्ष में, वो क्योंकि अभी भी पुण्य बचा हुआ है। क्या कारण है? क्योंकि अभी भी भारतवर्ष में विशेष रूप से भगवान कृष्ण के भक्त हैं। वो भक्त हैं, संकीर्तन करते हैं, हरिनाम लेते हैं। इसी के कारण जो है यहाँ पे पवित्रता है, पुण्य हो रहा है। और इसीलिए माता जो है, भारत माता सप्लाई करती है, ये प्रोडक्ट अपना देती है। हाँ? जिस दिन पूरे पृथ्वी से अगर कृष्ण भक्त, भगवान के भक्त सब हट जाएंगे ना, उस दिन पृथ्वी कुछ भी सप्लाई नहीं करने वाली। कोई फूड ग्रेन्स नहीं, कोई मिल्क प्रोडक्ट नहीं, कोई पानी नहीं, कोई रिसोर्स नहीं मिलेगा। और ऐसी अवस्था आएगी कुछ लाख साल बाद, ये अवस्था आएगी, क्योंकि कलयुग है। कलयुग जैसे जैसे बढ़ेगा तो धीरे धीरे ये मूवमेंट है कृष्ण इस्कॉन का, ये तो 10,000 साल तक चलेगा। उसके पश्चात फिर भक्तों की संख्या कम होती जाएगी। फिर भी रहेंगे कुछ भक्त, तो हमेशा रहेंगे। इसलिए पृथ्वी बनी रहेगी। लेकिन जैसे जैसे भक्तों की संख्या बहुत ही दुर्लभ होती जाएगी, तो वैसे वैसे ही उतनी ही मात्रा में ये जो पवित्र नदियां हैं लुप्त होती जाएंगी। और जो गाय है वो लुप्त होते जाएंगे। गाय को तो आज ही लोग आज के समय में इतना काट दे रहे हैं। और जो फूड ग्रेन्स हैं, जो पृथ्वी है, वो अनाज नहीं उत्पादन करेगी। लोगों को, लोग केवल, उनके पास एक ही ऑप्शन रह जाएगा कि वो एक दूसरे को मार के खाएंगे। ऐसा वर्णन है कि आगे आने कलयुग कैसी दुर्दशा होगी कि जो माँ बाप है अपने बच्चे को पैदा करेंगे खाने के लिए। ऐसी स्थिति भी हो सकती है। और ऐसे कुछ देश, कई जगह पे होता भी है, ये सब चीज करते हैं लोग। तो कहने का मतलब ये है कि जो भक्त भगवान के पवित्र नाम का जप करता है वो सर्वश्रेष्ठ कर्म करता है, क्योंकि केवल नाम जप करने मात्र से, एक जगह बैठ के शुद्ध भाव से, वो पूरे समाज में पवित्रता फैलाता है। और उस पुण्य और पवित्रता के कारण माता पृथ्वी भी, धरती माता भी है संसाधन देने के लिए। और वो संसाधन प्राप्त करते फिर सारे जीवों का उससे कल्याण होता है।
तो इस प्रकार से, और लेकिन भगवान के जो जेन्युइन डिवोटी होते हैं, जो असली भक्त होते हैं, वो केवल अपना भजन बस नहीं करते हैं, वो लोगों के कल्याण के लिए और लोगों को भी ये हरिनाम संकीर्तन फैलाते हैं। वो ये स्पेशली जो चैतन्य महाप्रभु के भक्त हैं, चैतन्य महाप्रभु के जो फॉलोवर हैं, उनकी विशेषता यही है कि वो केवल एक जगह बैठ के केवल नाम जप नहीं करते हैं, वो लोगों के कल्याण के लिए बाहर आते हैं और प्रचार करते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा भक्त भी है जो केवल अपना ही जप कर रहा है, तो वो भी सर्वश्रेष्ठ कर्म करता है। वही वो भी जो है हर सर्वश्रेष्ठ प्रकार का समाजवादी, समाज सेवक है। ये गीता और भागवत, इसलिए यहाँ पे योगा कर्मसु कौशलम, ये जो शब्द है, ये जो लाइन भगवान बोल रहे हैं, ये इस बात को सूचित करता है कि भक्ति भक्ति योग, ये बुद्धि योग में जो भक्त कार्यरत है, वो सबसे कुशल कर्म कर रहा है, सबसे सर्वश्रेष्ठ कार्य करता है। तात्पर्य प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, सिंस टाइम इमेमोरियल ईच लिविंग एंटिटी हैज accumulated the various reactions of his good and bad work. As such, he is continuously ignorant of his real constitutional position. One's ignorance can be removed by the instruction of the Bhagavad Gita, which teaches one to surrender unto Lord Shri Krishna in all respects and become liberated from the chained victimization of action and reaction, birth after birth. Arjuna is therefore advised to act in Krishna consciousness, the purifying process of resultant action. तो ये जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में कार्य करना हुआ, कृष्ण कॉन्शियसनेस मतलब कृष्ण भावना भावित होकर के, कृष्ण की चेतना में, यानी भगवान की, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जो व्यक्ति इस चेतना में कार्य करता है, तो वो एक प्यूरिफाइंग एजेंट की तरह काम करता है, शुद्ध कर देता है, उस कर्म को शुद्ध कर देता है, कर्म को भी शुद्ध कर देता है और कर्म के फल को भी शुद्ध कर देता है, ये कृष्ण भावनामृत में कार्य करने के कारण। तो इसी के साथ हम लोग यहीं पे आज विराम करेंगे। तो आज हमने इस एक श्लोक में ये चर्चा किया, बुद्धि योग में स्थित होकर के जो कार्य करता है, तो उसका क्या परिणाम होता है। कल कल परसों भी इसी श्लोक पे और भगवान चर्चा करने वाले हैं कि इसका और क्या फल। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।